नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले जो कल के मोस्ट प्रश्न एक बार उनका पहले रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है? तो ये पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, केरल का है, जिसने ये अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स पैटिनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। या किस देश के खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है? तो ये 3% की वृद्धि करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांत पंड्या का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे जो रामानंद सागर की रामायण के किरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने किस देश के साथ औद्योगिकीकरण के लिए समझौता किया है? तो ये दुबई के साथ ये समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 तक कितने हजार करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो ये 35,000 करोड़ के रक्षा उपकरण का निर्यात का लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पायस जाने जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है पायस यानी ये शीर्ष पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खनन और इस्पात में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने जो है रूस के साथ ये समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है ये 71 यानी 71वें स्थान पर रहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो पीडीएफ की फाइल एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट एसू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट एसू ज्वालामुखी जो किस देश का है जिसमें विस्फोट हुआ है? ऑप्शन है चीन, जापान, इंडोनेशिया, भारत। तो इसका जो राइट आंसर ये है जापान, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। जापान का है जो माउंट एसू ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। और जो यहाँ पर देखिए, जो जापान है ये प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र पर आता है। और प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है ज्वालामुखी काफी अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो अलग दो प्लेटों के टकराने से यहाँ पर ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो जापान में आया है। जापान के बारे में हम देख लेते हैं। जापान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की जो करेंसी है येन है। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। जापान का एक शहर है क्योटो, यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। यानी कि ये क्या था क्योटो प्रोटोकॉल? यानी कि जो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो CO2 की जो मात्रा बढ़ रही है, इसको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसी के लिए सारे देशों की जो है मीटिंग हुई थी। तो 11 दिसंबर को हुआ था 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने पूरे देश में माइक्रो ATM लॉन्च किए हैं? तो माइक्रो ATM लॉन्च किए हैं किस बैंक के द्वारा? ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है कोटक महिंद्रा बैंक, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में पूरे देश में माइक्रो ATM लॉन्च किए। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जो आजकल जो कियोस्क सर्विस सेंटर जो खुल गए हैं, या जैसे आप पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पर जो स्वैप मशीन आपने देखी होगी जिसमें हम ATM लगाते हैं, इसी प्रकार के ऐसे छोटे से जो है ATM होते हैं जिन्हें माइक्रो ATM कहते हैं। ये जो लॉन्च किए गए हैं, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया। अगर ऑप्शन को देखें तो हम जैसे कि अभी हाल ही में आपको बताया था कि जैसे जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इस पर जो है RBI ने 1 करोड़ रुपए का जो है जो जुर्माना लगाया हुआ है। यानी कि जो RBI के निर्देशों का पालन ना करने के ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया है पेटीएम पर। और HDFC बैंक है जो भारत की यानी कि टॉप वैल्यूएबल जो कंपनी में जो है HDFC बैंक जो है ये टॉप पर रही थी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई है तो इसके बारे में देखें। कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और कोटक महिंद्रा बैंक के जो CEO हैं वर्तमान में जो उदय कोटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया? ऑप्शन 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 23 अक्टूबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है।
23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये हिम तेंदुआ जो है, ये हिम तेंदुआ, हिम से तात्पर्य आपको दिख ही रहा होगा, यानी कि जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, यानी कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये विश्व में कुल 12 देशों में ये हिम तेंदुआ पाए जाते हैं, जिसमें से एक देश, अपना देश भारत है, 12वां देश कह सकते हैं हम। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का उद्देश्य है इन जो हिम तेंदुआ है इनका संरक्षण करना, और इनको किस प्रकार वातावरण में इनका सहयोग करवाना, यही इसीलिए, यानी इनके संरक्षण और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया गया। तो यही हम डिस्कस कर चुके हैं। विश्व में 12 देशों में ये पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू दिवस, यहाँ पर हिम तेंदुआ दिवस की जगह हिंदू दिवस लिख गया है गलती से, यहाँ पर हिम तेंदुआ दिवस है। हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया है। तो लद्दाख ने अपना जो है इसको, हिम तेंदुआ को राजकीय पक्षी, और काली गर्दन वाले सारस को अपना राजकीय पशु, काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी और हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया। ये किसने? लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसने हाल ही में इनको घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय लोगों को अयोध्या की यात्रा के लिए 500 रुपए देने की घोषणा की है? तो 5,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता राशि जो है देने की घोषणा, ये किस सरकार के द्वारा की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है गुजरात, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जो अयोध्या की यात्रा करने के लिए जो जनजातीय लोग हैं, इनको 5,000 रुपए की जो वित्तीय राशि देने की घोषणा की गई है। अब गुजरात ने की है, तो इसके बारे में देखते हैं। गुजरात के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भाई पटेल है। वतन प्रेम योजना, किसान सूर्योदय योजना, ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गिरी नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित है। भारत का पहला 5 स्टार वाला रेलवे स्टेशन, 5 स्टार वाला जो होटल, 5 स्टार होटल जो किसी रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है? ये गांधीनगर में बनाया गया है। गांधीनगर में हाल ही में जो है जो गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह इनके द्वारा शुरू की गई, और गांधीनगर जो ये अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में IVVI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है इसके रितेश चौहान, अरुण कुमार मिश्रा, नवरंग सैनी, सज्जन जिंदल। तो इसका जो राइट आंसर है यह है नवरंग सैनी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। नवरंग सैनी को हाल ही में IVVI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन को देखें तो हम जैसे कि जो रितेश चौहान है, ये इनको हाल ही में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो है नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। सज्जन जिंदल जो है ये विश्व इस्पात एसोसिएशन यानी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हाल ही में 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं, और ये इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय भी बन गए हैं। IVVI की फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नवरंग सैनी को इसके अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी कि ये इसके नवरंग सैनी IVVI के पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनको इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी जब तक इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती तब तक इनके पास जो है इसका अतिरिक्त प्रभार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप जीता है? तो थॉमस कप किस देश ने जीता है? ऑप्शन है चीन, भारत, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो थॉमस कप जो है ये इंडोनेशिया ने जीता, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। इंडोनेशिया ने जो हाल ही में थॉमस कप जीता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया की पुरुष बैडमिंटन टीम ने हाल ही में थॉमस कप जीता है। तो किसने? इंडोनेशिया की जो पुरुष टीम है, देखिए जो पुरुष बैडमिंटन टीम होती है, यानी कि पुरुष के लिए जो थॉमस कप आयोजित किया जाता है, वो महिलाओं के लिए उबेर कप आयोजित किया जाता है, यानी महिलाओं के लिए उबेर कप और पुरुषों के लिए थॉमस कप। तो बैडमिंटन जो है ये हाल ही में बैडमिंटन का जो थॉमस कप है ये इंडोनेशिया ने जीता है, और जो उबेर कप है ये चाइना ने जीता है। किसने? चाइना ने। थॉमस कप द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। विश्व बैडमिंटन संघ का जो मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये पॉल एरिक होयर हैं। अब इंडोनेशिया ने जीता है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इसकी नई राजधानी जो है बोर्नियो द्वीप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश लगातार तीसरे साल भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है? तो 3 साल से लगातार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। ऑप्शन है तुर्की, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये है पाकिस्तान, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। पाकिस्तान तीसरे साल भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी तक शामिल है। अब ये एफएटीएफ क्या है इसे देखते हैं। एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी ये जो है इस ग्रे लिस्ट में इसकी में शामिल है, यानी कि ये ऐसा फोर्स है जो देशों पर निगरानी रखता है, ये देखता है कि यानी कि इनको जो वित्तीय सहायता दी जा रही है, ये इस पैसे जो इस पैसे का ये है उपयोग किस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो यदि कोई देश इसका जो उपयोग है टेरर फंडिंग यानी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, यानी इनके लिए इसका फंड का इस्तेमाल करता है, तो ये उस देश पर एक्शन लिया जाता है। तो इसने जो है पाकिस्तान जो है टेरर फंडिंग करता है, इसीलिए पाकिस्तान को इसने जो है अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। अब इसको ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मतलब हो जाता है, यानी कि इसको जो है जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, इनसे जो है लोन वगैरह यानी कि जो भी कर्ज होता है इसको मिलना काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है, यानी कि इसको काफ़ी हद तक जो है कम लोन कर दिया जाता है। और यहीं पर यदि कई देशों को, जैसे कि यहाँ ग्रे लिस्ट की जगह यदि अगर यहाँ पर टेरर फंडिंग ज़्यादा होती है तो उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट होते ही यानी कि उसको अंतर्राष्ट्रीय जितने भी जो कर्ज वगैरह की यानी कि जो भी पैसे का लेन देन जो सुविधाएं ये सारी बंद कर दी जाती है। तो पाकिस्तान को भी कई बार जो है ब्लैक लिस्ट करने के लिए जोर दिया गया, लेकिन कई जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसका सपोर्ट करती रही, इसलिए ये अभी तक ग्रे लिस्ट में शामिल है। और इसके जो साथी थे जैसे कि जो तुर्की वगैरह, ये भी तो तुर्की को भी हाल ही में इसकी जो एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी टेरर फंडिंग के लिए इसको भी जो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। और उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया तो विश्व में पहले से ही विश्व की एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी कि इसको ये तो अपने आप में खुद ही एक अलग देश है। अब पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु से लैस बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान से जो है भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्यों की जो सीमाएं ये पाकिस्तान से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन का आधिपत्य त्याग कर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो ब्रिटेन का आधिपत्य था यहाँ पर, इसको त्याग दिया है और अपना पहला राष्ट्रपति भी चुन लिया है। ऑप्शन है ताइवान, एल सल्वाडोर, बारबाडोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है बारबाडोस, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। बारबाडोस ने जो है अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है। अदर ऑप्शन को देखें तो जो ताइवान है, यहाँ पर चीन अपना आधिपत्य जताता रहता है और इसीलिए ताइवान ने अपना जो पहला आधिकारिक, यानी कि ताइवान ने अपने नाम से पहला अपना आधिकारिक ऑफिस खोला है। एल सल्वाडोर की बात करें तो ये जो क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है, एल सल्वाडोर। बारबाडोस की बात हुई है तो इसके बारे में देखते हैं। बारबाडोस की जो आबादी है लगभग 3 लाख है। बारबाडोस एक उत्तर अमेरिकी महाद्वीपीय देश है। बारबाडोस की जो प्रधानमंत्री है मिया मोटली है और बारबाडोस की जो राजधानी है ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की करेंसी बारबाडोस डॉलर है और यहाँ का जो राष्ट्रपति तो अभी नए हाल ही में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में अमर नागाराम ने इस्तीफा दिया है, ये किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये किस कंपनी के सीईओ हैं? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, एजियो। तो इसका जो राइट आंसर है ये है मिंत्रा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी है। मिंत्रा के जो सीईओ हैं अमर नागाराम, इन्होंने हाल ही में जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिंत्रा की बात हुई है तो मिंत्रा के बारे में हम देख लेते हैं। मिंत्रा एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा की स्थापना 2007 में हुई थी। मिंत्रा का जो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, यानी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में कौन शामिल हुआ है? तो फ्यूचर यही अभियान के लिए कौन शामिल हुआ? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, विराट कोहली। तो इसका जो राइट आंसर है यह है आयुष्मान खुराना, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। आयुष्मान खुराना
हाल ही में कॉइन DCX में जो है फ्यूचर यही अभियान के लिए शामिल हुए हैं। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अभी कुछ ही समय पहले जो अमिताभ बच्चन को कॉइन DCX ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अदर ऑप्शन है रणवीर सिंह को जो है भारतीय बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और विराट कोहली जो है ये चाइनीज जो मोबाइल कंपनी है वीवो, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका कल का सवाल था हाल ही में जो उबेर कप किसने जीता है, तो चीन ने, जैसे कि अभी क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था, जो उबेर कप है ये महिला बैडमिंटन के लिए आयोजित किया जाता है, तो ये अभी हाल ही में जो चीन ने जीत लिया। अब आपका आज का सवाल है हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो ऑप्शन है चिली, इक्वाडोर, अफगानिस्तान, ताइवान। तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिख देते हैं वो चीज़ें एक हमें लंबे समय तक याद भी रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।